मेरा नाम रेहान है। मैं अब एक सरकारी नौकरी करता हूं, लेकिन आज रात मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई थी। एक ऐसी रात जो इतने सालों बाद भी मेरी रूह कंपा देती है। यह एक ऐसी रात है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस समय मैं एक प्राइवेट जॉब करता था। मेरे बॉस बहुत ट्रेवल करते थे और जब वे बाहर होते थे तो वे अपने घर की देखभाल के लिए मुझ पर भरोसा करते थे। आसान लगता है ना? सिवाय इसके कि वो घर जंगल के बीचों बीच था। कोई पड़ोसी नहीं, कोई लाइट नहीं, बस अंतहीन पेड़ और ऐसी चुप्पी जो आपके सीने पर दबाव डालती है। मेरा काम था कि रात भर वहीं रुकना और खेतों की रखवाली करना, यह सुनिश्चित करना कि जंगली जानवर फसलों को बर्बाद न करें। पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन मुझे उसका हर रुपया डर में कमाना पड़ता था। मैं वहां लगभग 1 महीने से रह रहा था। आपको शांति की आदत पड़ जाती है, पत्तियों की दूर की सरसराहट, कभी कभी कोई आवाज। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। ये किसी भी दूसरी रात की तरह ही शुरू हुई थी। आधी रात के आसपास मैं खेतों को चेक करने के लिए बाहर निकला। हवा घनी थी, नम मिट्टी की गंध से भरी हुई थी। तभी मैंने उसे देखा। एक छोटी लड़की खेत में अकेली खड़ी थी। वह फसल चबा रही थी। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इतने सुनसान इलाके में एक बच्चा कहां से आ सकता है? मैंने आवाज लगाई, तुम कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया। वह पास की झाड़ियों में तेजी से गई और गायब हो गई। मैं वहां खड़ा कांप रहा था। जो मैंने अब भी देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था, और फिर अचानक पूरे जंगल में चीखें गूंज उठी। जानवरों की नहीं, इंसानों की, लेकिन डरावनी, दर्दनाक, पेड़ों से गूंजती हुई, अंधेरे में टकराती हुई। मेरा शरीर जम गया। मैं अपनी बाहों के हर बाल को खड़ा महसूस कर सकता था। मैं वापस अंदर भागा, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसने सब कुछ डुबो दिया, लेकिन चीखना बंद नहीं हुआ। यह और तेज होता गया, जैसे कि जंगल खुद दर्द में हो। मैं अपने बिस्तर पर पसीने से तर अपनी कंबल पकड़े हुए लेटा था। बार बार मेरे दिमाग में उस लड़की की तस्वीर घूम रही थी। वह कौन थी? वह कहां गई? वह वहां क्यों थी? अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खड़खड़ाने लगा, जोर जोर से खुलना और बंद होना, जैसे कि कोई दूसरी तरफ था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे लॉक करने के लिए दौड़ा, हाथ कांप रहे थे, लेकिन इससे पहले कि मैं मुड़ पाता, दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। मैं हिल नहीं सका, मैं सांस नहीं ले सका। मैंने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की और एक फुसफुसाहट, इतनी हल्की, इतनी डरावनी, ऐसा लगा जैसे मेरे कान में एक सांप फिसल रहा हो। मैंने खुद को मोड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने जो देखा वह आज भी मुझे डराता है। वह छोटी लड़की हवा में लटकी हुई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं छू रहे थे। उसकी आंखें खोखली थी। वह मुस्कुराई, और वह सबसे भयानक चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। वह मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। अब पीटी ही नहीं बचा सकती। उसकी हंसी टूटे हुए कांच जैसी थी। मैं चीख नहीं सका, मैं भाग नहीं सका। उसने फुसफुसाया, आज रात मैं तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा मांस और तुम्हारा खून, मैं उसे धीरे धीरे पीऊंगा। तुम्हें ऐसा दर्द होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं डर से देखता रहा जैसे वह और करेगा। उसकी हंसी कमरे में भर गई, मुझे अंधेरे में निगल गई। और इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं जंगल में कभी दूसरी रात अकेले नहीं बिताऊंगा।